अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक कॉमिक बुक ने पूरे जापान में खौफ की लहर दौड़ा दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? एयरलाइंस ने परवाजें मनसूख कर दी। सैयाह जापान आने से डरने लगे। लोग पक्के यकीन के साथ कहने लगे, तबाही बस आने ही वाली है। लेकिन आखिर क्यों? क्या वाकई एक जलजला सब कुछ बर्बाद करने वाला है, या ये सब सिर्फ एक वहम है? चलिए जानते हैं इस खौफनाक पेशगोई की मुकम्मल कहानी। जापान, एक ऐसा मुल्क जहां जमीन शायद ही कभी सुकून में रहती हो। यहां हर दिन कई जलजले आते हैं, कुछ छोटे और कुछ इतने बड़े कि पूरी जमीन को हिला कर रखते हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जापान में हर साल तकरीबन 1500 जलजले आते हैं। जी हां, 1500। यहां के लोग जलजलों के साथ जीना सीख चुके हैं। हर घर, हर दफ्तर और हर सहाफी, सबके पास होता है एक इमरजेंसी बैग। फ्रीज ड्राइड खाने, सोने के बैग, फर्स्ट एड किट्स, सब कुछ। क्योंकि यहां कुदरती आफत कभी भी आ सकती है। लेकिन इस बार खौफ की वजह एक असल जलजला नहीं है, बल्कि एक मांगा, एक जापानी कॉमिक बुक है। जी हां, एक कॉमिक बुक जिसमें पेशगोई की गई है कि जुलाई के महीने में फिलिपाइन के साहिल के करीब एक शदीद जलजला आएगा, और वो जलजला एक देव हैकल सुनामी पैदा करेगा जो जापान को बहा ले जाएगा। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने अपनी जापान ट्रिप्स मनसूख कर दी। हांगकांग एयरलाइंस जैसी कंपनियों ने जापान के लिए अपनी परवाजें कम कर दी। क्यों? क्योंकि लोग खौफजदा हैं और कुछ तो मान भी चुके हैं कि तबाही बस आने वाली है। अब सवाल यह है, लोग इस कॉमिक आर्टिस्ट की बात पर यकीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने 1999 में ख्वाब में एक बड़ी कुदरती आफत देखी थी, और वही आफत मार्च 2011 में हकीकत बन गई। वही जलजला और वही तबाहकुन सुनामी जिसने शुमाली जापान में हजारों जानें ले ली थीं। लेकिन जापानी हुकूमत कहती है ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने इसे बाकायदा झूठा दावा करार दिया है। उनका कहना है कि साइंसी तौर पर किसी जलजले की दुरुस्त तारीख और वक्त की पेशगोई मुमकिन ही नहीं। मगर क्या जापान वाकई खतरे में है? हकीकत यह है, जापान बरसों से एक बड़े जलजले का इंतजार कर रहा है, जिसे नानकाई टर्फ मेगा जलजला कहा जाता है। अगर यह आया तो उसकी शिद्दत 8 या 9 हो सकती है, और इस बदतरीन मंजरनामे में तकरीबन 3 लाख लोग जान की बाजी हार सकते हैं, और नुकसान 1.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी जापान की कुल मईशत का आधा हिस्सा। और सबसे डरावनी बात, यह जलजला एक देव हैकल सुनामी भी लाएगा, जिसकी लहरें 30 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तारो आइकावा लोगों को सुनामी की ताकत समझाने के लिए एक सादा तजुर्बा करते हैं, सिर्फ 40 सेंटीमीटर की लहर के साथ। जब रिपोर्टर ने वो तजुर्बा किया तो वो बड़ी आसानी से गिर गया, बह गया। तो अब सोचें, जब लहर 30 मीटर ऊंची होगी तो वो क्या कुछ बहा ले जाएगी? सिर्फ एक चीज यकीनी है, तैयारी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपनी राय कमेंट्स में दें, और माइंड मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।